इस बाज़ार में आपको रीज़नेबल प्राइस में खाना, बहुत बढ़िया खाना मिल जाएगा। जस्ट देहरादून स्टेशन के बिल्कुल सामने ही, और सही रेट में रूम्स भी अवेलेबल है यहाँ पर। मसूरी जाने के लिए बस स्टैंड भी देहरादून रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर है। ऑटो और टैक्सी स्टैंड भी है। वेलकम टू देहरादून रेलवे स्टेशन दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और न्यू ब्लॉग और एक और नई रेल यात्रा में। आज मैं स्वागत करूंगा आपका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन से। आज हमारी यात्रा होगी 14:42 मसूरी एक्सप्रेस, जो देहरादून चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन देहरादून के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। 9:20 का इसका डिपार्चर टाइम है। आप प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर चलते हैं और ट्रेन को बोर्ड करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाने के लिए सबसे बढ़िया है ये स्वचालित सीढ़ी। एक्सीलेटर से आप आराम से चले जाओगे। से प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 3 जिधर भी आपने जाना है चले जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। रात का नज़ारा है जी, कुछ ऐसा नज़ारा है देहरादून रेलवे स्टेशन का। आज S6 में 40 नंबर सीट है, वो भी RAC। आज किसी और के साथ शेयर करके जानी पड़ेगी। देखते हैं कैसा रहता है आज का एक्सपीरियंस RAC सीट के साथ स्लीपर बर्थ में। ये है जी आज की यात्रा का कोच S6 स्लीपर। ये है आज की अपनी साइड लोअर 47 नंबर सीट, साइड अपर RAC है। दोस्तों, अपनी मसूरी एक्सप्रेस 10 घंटे 40 मिनट में 16 हॉल्ट पर स्टे करने के बाद 334 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। उत्तरांचल की राजधानी देहरादून को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ती है। अपने समय से 2 मिनट की देरी से 9:22 और 9:20 पे छूटना था, 9:22 पे छूट रही है 5 नंबर प्लेटफॉर्म से देहरादून के सामने के। देहरादून सहारनपुर पैसेंजर खड़ी है, जिसमें अभी मैंने जर्नी की है। इसका भी ब्लॉग आएगा आपको दिखाने के लिए। 28 जून 1939 को चलाई गई थी मसूरी एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून के लिए। गढ़वाल मंडल को जोड़ा गया था, इसलिए अंग्रेजों द्वारा चलाई गई ट्रेन है ये। देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस और यह नंदा देवी एक्सप्रेस, देहरादून कोटा AC एक्सप्रेस। मसूरी एक्सप्रेस अपने फर्स्ट हॉल्ट डोईवाला पर अराइविंग होते हुए डोईवाला देहरादून। बीस किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद मसूरी एक्सप्रेस पहुंची अपने फर्स्ट हॉल्ट डोईवाला में। डोईवाला में काफ़ी देर होगी। इधर देखा तो क्रॉसिंग होने वाली है। इधर आ रही है आनंद विहार देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस। देहरादून से हरिद्वार तक
सिंगल लाइन होने के कारण जो भी ट्रेन आएगी उसे क्रॉसिंग के लिए रुकना पड़ेगा। अब वंदे भारत आ रही है तो क्रॉसिंग के लिए मसूरी एक्सप्रेस को रोका गया डोईवाला में। ये आ गई अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस हर हर गंगे जय जय गंगे। हर की पौड़ी हरिद्वार माँ गंगा की ओर जाता हुआ ये रास्ता। हरिद्वार अराइविंग करती हुई 35 मिनट की देरी के साथ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर मसूरी एक्सप्रेस। बहुत सारे यात्री वेट करते हुए ट्रेन का भाई। भीड़ इस टाइम अब फुल पैक होएगा। अपना कोच जो अब तक खाली पड़ा था। 51 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच गई है हरिद्वार जंक्शन। और भीड़ देखो आप कितनी है। खाना पीना हो गया, खाना पीना हमने कर लिया था वहीं पर। इस रूट पे खाने पीने की ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। हाँ, स्नैक्स वगैरह जैसी चीज़ और कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाने की सुविधा मिल जाएगी। बाकी और कुछ एक्सेप्ट मत करना तो कुछ आपको बहुत खास मिल जाएगा। बाकी बहुत सारे यात्री हरिद्वार से बोर्ड कर रहे हैं इस ट्रेन में। और बहुत सारे यात्री हरिद्वार घूमने के लिए आते हैं। इस टाइम जून का महीना वैसे है, इस टाइम तो दबा के रश चल रहा है यहाँ पर हरिद्वार में। भीड़, डब्बा पूरा पैक हो गया अच्छे से। 31 मिनट डिले के साथ ट्रेन का डिपार्चर हुआ है 10 मिनट हॉल्ट के बाद हरिद्वार जंक्शन से। हरिद्वार हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस फ्रॉम 2370 हरिद्वार हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस देहरादून से चलकर मुरादाबाद। हरिद्वार से डिपार्चर 31 मिनट की डिले के साथ हुआ मसूरी एक्सप्रेस का 1 नंबर प्लेटफॉर्म से। भाई के साथ और ऐसी सीट शेयरिंग कर रहे हैं भाई जी। लक्सर जंक्शन पर पहुंच गई है अपनी ट्रेन।
14:42 मसूरी एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है अपनी मसूरी एक्सप्रेस। 12:20 पर, जब 11:55 का टाइम था। 78 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद मसूरी एक्सप्रेस पहुंच गई है लक्सर जंक्शन, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। 26 मिनट डिले के साथ चल रही है अपनी मसूरी एक्सप्रेस। खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर ब्रेड पकोड़े और आलू वड़ा मिल जाएगा, चाय, कोल्ड ड्रिंक और वाटर। अपनी आई इधर चंडीगढ़ लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पूरी पैक है, देख लो भाई साहब इस टाइम चंडीगढ़ एक्सप्रेस। चार नंबर प्लेटफॉर्म पे लक्सर के 5 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो गया है 3 नंबर प्लेटफॉर्म से मसूरी एक्सप्रेस का। इधर खड़ी हुई चंडीगढ़ एक्सप्रेस, लक्सर से डिपार्चर। कोई लाइटिंग का प्रबंध नहीं है यहाँ का। पीटी साहब आए हैं, अब पैकिंग कर रहे हैं थोड़ी सी। चलो और देखो बिजनौर से डिपार्चर हो रहा है आधे घंटे डिले के साथ मसूरी एक्सप्रेस का। हल्दौर से डिपार्चर होता हुआ मसूरी एक्सप्रेस का। चांदपुर सियाऊ 20 मिनट डिले, 2:40 का टाइम था, 3 बजे पहुंची। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है सुबह के 3 बज रहे हैं और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है चांदपुर सियाऊ। 191 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है हमारी ट्रेन ने। और चांदपुर सियाऊ की बात करूं तो ये बिजनौर गजरोला लाइन पे पड़ता है और इसका स्टेशन कोड CPS। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 12 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। और अभी यहाँ पर दूसरी मसूरी एक्सप्रेस जो दिल्ली से आ रही है
उसका मेल होएगा, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर चांदपुर स्याऊ में, चांदपुर स्याऊ में आ रही है ये मसूरी एक्सप्रेस। WAP4 लगा हुआ है इसमें भी। ऐसा भीड़, जर्नल क्लास की भीड़ देखो जी दोस्तों। मसूरी एक्सप्रेस में मसूरी एक्सप्रेस का चांदपुर स्याऊ से डिपार्चर। दो 227 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद देहरादून से गजरोला जंक्शन पहुंच गई है अपनी मसूरी एक्सप्रेस। बिल्कुल ऑन टाइम पहुंची है, सुबह के 3:45 बजे 3:45 पर, और आधे घंटे का यहाँ पर स्टॉप है। गजरोला में कुल टोटल ही 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 28 ट्रेन का डेली होल्ट है, 3 ट्रेन ऑर्डिनेट होती हैं, 3 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। तो जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से चांदपुर, बिजनौर और दिल्ली जाने के लिए ट्रेन बदली जाती है। गजरोला उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और दोस्तों गजरोला की बात करूँ तो गजरोला एक इंडस्ट्रियल हब है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ पर बहुत ही सारे संस्थान, इंस्टीट्यूट्स और इंजीनियर कॉलेज हैं। मसूरी एक्सप्रेस, अपनी मसूरी एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जिसके 2 बार लोको रिवर्सल होता है, एक नजीबाबाद में और एक अब यहाँ पे गजरोला में लोको रिवर्सल होगा। दोस्तों अब मसूरी एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन और फेयर की बात कर लेते हैं। इस ट्रेन में कुल टोटल 18 कोच के साथ चलती है, जिसमें 2 SLR के कोच और 3 जर्नल के कोच लगे हुए हैं। 8 इसमें स्लीपर क्लास के कोच लगे हुए हैं और 3 इसमें थर्ड AC के कोच लगे हुए हैं। 1 फर्स्ट AC का, 1 सेकंड AC का कोच लगा हुआ है। जर्नल क्लास में आपको देहरादून से दिल्ली के देने होंगे इसमें 120 रुपये, और यदि आप स्लीपर क्लास में सफ़र करते हैं इसमें आपको फेयर देना होगा 350 रुपये, और अगर आप थर्ड AC में सफ़र करते हैं तो आपको फेयर देना होगा 800 से 850 रुपये, और यदि आप इसमें सेकंड AC में सफ़र करते हैं तो आपको फेयर देना होगा 1110 रुपये, और फर्स्ट AC में 1800 रुपये पे करने होंगे मसूरी एक्सप्रेस में देहरादून से दिल्ली के। छोले भटूरे भी मिल रहे हैं यहाँ पे। अपना लोको जिस डायरेक्शन से हटा था अब उसी डायरेक्शन में लग गया है, देख लो। नजीबाबाद में मैं दिखा नहीं पाया था लोको रिवर्सल, बट अब दिखा देता हूँ मैं आपको।
एक्सप्रेस ने ओवरटेक। 20 मिनट डिले के साथ डिपार्चर हुआ है गजरोला से। ऐसी भी बात है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 314 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी मसूरी एक्सप्रेस पहुंच गई है अपने सेकंड लास्ट हॉल्ट गाज़ियाबाद। अभी तक तो अपनी मसूरी एक्सप्रेस बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है, बिल्कुल ऑन टाइम। अब देखते हैं डेस्टिनेशन पे बिफोर पहुंचाती है कि नहीं। गाज़ियाबाद जंक्शन की बात करूं तो यहाँ पर एक लाइन मेरठ की ओर गई हुई है, बाकी एक लाइन भी हापुड़ से हम आ रहे हैं मुरादाबाद की ओर, और एक अलीगढ़ की ओर लाइन गई है, बाकी दिल्ली की ओर जा रहे हैं। और जी 244 ट्रेन का डेली होता है। 3 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 5 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं गाज़ियाबाद जंक्शन पर। 3 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर हो गया है अपने शेड्यूल टाइम से बिल्कुल 5 मिनट के हॉल्ट के बाद गाज़ियाबाद जंक्शन के। गाज़ियाबाद
जंक्शन पर अराइव करती है मसूरी एक्सप्रेस बिल्कुल ऑन टाइम। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस कामाख्या दिल्ली। 334 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी ट्रेन की डेस्टिनेशन और अपनी डेस्टिनेशन दिल्ली पहुंचा दिया है मसूरी एक्सप्रेस में। बाकी साफ़ सफाई भी होती इस ट्रेन में, टीटी की कमी चेक करने आते हैं। और इस रूट में खाने पीने की बहुत दिक्कत रहेगी, कृपया साथ में लेके चलें। बाकी ओवरऑल जर्नी बढ़िया रही और ठीक ट्रेन है, रात नाइट की ट्रेन है, बढ़िया ट्रेन, पुरानी ट्रेन है, 80-85 साल हो गए थे चलते हुए, बढ़िया ट्रेन है। ऐसे मिलते हैं ऐसी नई एक और जर्नी में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।